जब रियल लाइफ में मुझे ये शो ऑफर हुआ था तो पहले तो मुझे नाम ही नहीं पसंद आया। क्या वजह थी कि जिस किरदार ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया, वही किरदार उनके करियर का सबसे बड़ा फैसला बन गया। बहुत 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 प्यार मिला मुझे इस किरदार में और मैंने बड़े दिल से किया और मुझे क्या सौम्या टंडन ने सही समय पर शो को छोड़ दिया या फिर उनके करियर का सबसे बड़ा रिस्क था? Then I said कि भाई this is the end of my career, I will just die as भाभी। क्योंकि आज हम जानेंगे सौम्या टंडन की पूरी कहानी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं। एक समय ऐसा था जब टीवी की दुनिया में एक ऐसा चेहरा आया जिसने अपनी खूबसूरती, स्मार्टनेस, शानदार एक्टिंग से लाखों लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बना ली। लोग उन्हें सिर्फ अनीता भाभी के नाम से जानते थे, लेकिन आज सवाल ये है कि आखिर वे एक्ट्रेस जो हर घर की पसंद बन गई थी, लेकिन उन्होंने अचानक टीवी की सबसे पॉपुलर कॉमेडी शो में काम करना छोड़ दिया। क्या वजह थी कि जिस किरदार ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया, वही किरदार उनके करियर का सबसे बड़ा फैसला बन गया। यह कहानी सिर्फ एक टीवी एक्ट्रेस की नहीं है, बल्कि उस सफ़र की है जिसमें ग्लैमर भी है, मेहनत भी है और कुछ मुश्किल फैसले भी हैं। सौम्या टंडन का जन्म 3 नवंबर 1984 को मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। बचपन से ही उनका सुझाव पढ़ाई और क्रिएटिव फील्ड की तरफ रहा था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले सौम्या एक मॉडल भी रह चुकी थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और धीरे धीरे अपनी पहचान बनानी शुरू की। साल 2006 में उन्होंने फेमिना कवर गर्ल प्रायोजित में हिस्सा लिया और अपनी खूबसूरती और कॉन्फिडेंस से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। लेकिन उनका सपना सिर्फ मॉडल बनने तक सीमित नहीं था, वे कैमरे के सामने खुद को साबित करना चाहती थी। इसके बाद सौम्या ने टीवी की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने कई शो को होस्ट किया और अपनी एंकरिंग से लोगों को प्रभावित किया। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उनका कॉन्फिडेंटेड अंदाज। वो सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं थी, बल्कि कैमरे के सामने उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत थी। लेकिन असली पहचान अभी बाकी थी। साल 2015 में आया वो मौका जिसने सौम्या टंडन की पूरी जिंदगी बदल दी। शो था भाभी जी घर पर है और किरदार था अनीता मिश्रा यानी अनीता भाभी। अनीता भाभी का किरदार एक मॉडर्न, स्मार्ट और स्टाइलिश महिला का था। जहां एक तरफ शो में कॉमेडी थी, वहीं सौम्या ने अपने किरदार में ऐसा बैलेंस बनाया कि दर्शक उनसे जुड़ गए। उनकी और विभूति नारायण मिश्रा की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आई। इन दोनों की जोड़ी पर कई मीम्स बने, कई डायलॉग वायरल हुए और देखते ही देखते सौम्या टंडन टीवी की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस में शामिल हो गई। लेकिन हर सफलता के पीछे मेहनत और सही टीम का हाथ होता है। इस शो की सफलता के लेखक, डायरेक्टर और पूरी कास्ट का सबसे बड़ा योगदान था। शो की कॉमेडी लिखने वाले राइटर ने ऐसे किरदार बनाए जो आम जिंदगी से जुड़े हुए लगे। यही वजह थी कि दर्शक को लगा कि ये सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि उनके पड़ोस की ही कहानी है। अब बात करते हैं सौम्या टंडन की जिंदगी के कुछ मुश्किल दौर की। उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी चर्चा तब शुरू हुई जब उन्होंने भाभी जी घर पर हैं छोड़ने का फैसला लिया। कई लोगों ने सवाल उठाया, आखिर इतनी पॉपुलर भूमिका छोड़ने की जरूरत क्या थी। कुछ लोगों ने कहा शायद ये फैसला उनके करियर के लिए सही नहीं होगा, लेकिन सौम्या ने बताया कि नए मौके तलाशना चाहती थी और एक ही किरदार में सीमित नहीं रहना चाहती थी। इसके अलावा उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी की निजी जिंदगी को लेकर भी मीडिया में काफ़ी चर्चा हुई, लेकिन सौम्या ने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखने की कोशिश की। उनका मानना रहा कि काम और निजी जिंदगी के बीच बैलेंस होना जरूरी है। अब सवाल आता है कि आखिर सौम्या टंडन का करियर उस ऊंचाई पर क्यों नहीं पहुंच पाया जिसकी उम्मीद कई लोगों ने लगाए रखी थी। पहला कारण था एक आइकॉनिक किरदार की छवि। कई बार जब कोई कलाकार किसी एक किरदार से बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है तो दर्शक उससे उसी किरदार के रूप में देखने लगते हैं। सौम्या के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। लोग उन्हें सौम्या से ज्यादा अनीता भाभी के नाम से पहचानने लगे। दूसरा कारण था टीवी इंडस्ट्री में लगातार बने रहना।
टेलीविज़न की दुनिया में जो कलाकार लगातार स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, उनकी लोकप्रियता बनी रहती है, लेकिन लंबे ब्रेक के बाद वापस आना हमेशा आसान नहीं होता। तीसरा कारण था नए प्रोजेक्ट का सही चुनाव। एक कलाकार के लिए सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं होता, सही समय पर सही प्रोजेक्ट भी मिलना ज़रूरी होता है। चौथा कारण था दर्शकों की बदलती पसंद। आज के समय में ओटीटी और नए कंटेंट ने एंगेजमेंट की दुनिया को काफ़ी बदल दिया है। दर्शक अब अलग-अलग तरह की कहानियाँ देखना पसंद करते हैं। लेकिन इन सबके बावजूद एक बात नहीं बदलती, सौम्या टंडन की पहचान आज भी मजबूत है, क्योंकि कुछ किरदार सिर्फ किरदार नहीं होते, वे लोगों की यादों का हिस्सा बन जाते हैं। अनीता भाभी भी ऐसी ही किरदार थीं। जब भी लोग भाभी जी घर पर हैं की बात करते हैं, तो सौम्या टंडन का चेहरा ज़रूर याद आता है। उनकी मुस्कान, उनका स्टाइल और उनका कॉमिक टाइमिंग आज भी लोगों को पसंद है। किसी भी कलाकार की ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन असली सफलता वही होती है और सौम्या टंडन ने साबित किया। उन्होंने दिखाया कि टीवी पर एक मजबूत पहचान बनाना आसान नहीं होता। आपको क्या लगता है, क्या सौम्या टंडन भाभी जी घर पर है छोड़ने का फैसला सही था, या उन्होंने अभी भी अनीता भाभी के किरदार में रहना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही स्टार्ट की अनसुनी कहानियाँ पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक और दिलचस्प कहानी के साथ।